नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह मैं अपने गार्डन में आ गई हूँ और गार्डन में आकर के सभी का स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का नज़ारा बहुत बेहद खूबसूरत रहता है। तो मेरे हाथ में देखिए, आज तो मैं डस्टबिन पकड़ के ही खड़ी हो गई हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से मेरे दिमाग में कुछ घूम रहा था, कुछ चल रहा था, किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब दूसरों की मदद लेनी पड़ती है तो अपने जो भी कार्य होते हैं वो शेयर ही करने पड़ते हैं, नहीं तो फिर मदद कौन करेगा। तो दोस्तों चलिए, आज पीछे के गार्डन में मैं कुछ अलग ही करने वाली हूँ, तो उसको जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और देखूंगी कि आप लोग कितनी हमारी सराहना करते हैं कि ये बहुत हार्ड वर्क है। तो अब चलिए चलते हैं पीछे के गार्डन में, वहाँ का भी यहाँ से ही नज़ारा देख लीजिए, क्या ही खूबसूरत है। चारों तरफ सूरजमुखी खिली हुई है और ये हमारे हीमोग्लोबिन को काफ़ी हद तक बढ़ा देती है और मैं इसमें बहुत खुश रहती हूँ। तो आइए दोस्तों, चलिए घुमा देते हैं आप लोगों को, अपने ये प्यारे प्यारे फूलों से मिलवा देते हैं। जहाँ कहीं भी कुछ मिलता है, जहाँ कहीं भी कुछ मिलता है, मैं सबको समेट देती हूँ ये अपने गार्डन में, क्योंकि इतना बड़ा ये एरिया है, ना ही मैं इसको बनवा पाऊंगी और ना ही मुझे नीड है कि मैं बनाऊं घर। मेरे लिए घर चाहिए, रहने भर को मेरे पास घर है, ये खाली ज़मीन पड़ी हुई थी। तो अब कुछ सीख करके दुनिया से मैंने बहुत कुछ करना सीख लिया है, तो सब कुछ को मिलवाते जो ये हमारी एल्वेस्टर वाली क्यारी है, जो अभी इसका कार्य निर्माण कार्य प्रगति पर है, फिर भी आप लोगों ने बहुत भरपूर प्यार दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अब आइए मेन टॉपिक पर आते हैं, ज़्यादा पकाने का इरादा नहीं है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने लहसुन लगाया था पिछले साल, एक बहुत मैंने कूड़े कचरे कबाड़ से 2-4 सालों से मैं ज़रा सा भी कचरा कहीं फेंकती नहीं हूँ। तो अब मैंने बहुत सारे ग्रो बैग भरे, बहुत सारी बोरियां भरी। अब चिड़िया की आवाज़ सुन लीजिए आप लोग घर बैठे। तो उसके बाद में फिर यहाँ पर मैंने लहसुन लगाई, वो भी नहीं हुआ। एक बैंगन का पेड़ बहुत बड़ा हो गया, लेकिन उसमें फ्लावरिंग तो हुई, फ्रूटिंग नहीं हुई, रोग ग्रसित हो गया। ये देखिए, ये पत्ता गोभी लगाए, ये भी नहीं हो रहे हैं। फिर मेरे मन में एक विचार आया, तो मैंने जो है सोचा कि ये ज़मीन अनुपजाऊ है, पहले यहाँ कूड़ा कचरा डाल देते थे। तो फिर मेरे मन में विचार आया कि इसके नीचे पॉलीथीन होगी, तो बहुत सारी पॉलीथीन निकाल करके मैंने फेंकी, तो वो सवेरे कचरे में डाल दी गई। अब उसके बाद में इस पे मैंने गड्ढा खुदवाया। गड्ढा खुदवाने के लिए कितनी मनौवल चिरौरी करनी पड़ी, चिरौरी विनती करके मैंने इतना बड़ा गड्ढा खुदवाया। उसके बाद में जो भी कूड़ा कचरा था, ये देखिए इसमें मैंने डाल दिया। और ये जो पपीते तोड़ते समय कुछ गिर जाते हैं कच्चे पक्के, तो उनको भी डाल दिया। ये कल से कार्य मेरा स्टार्ट है, जो कार्य हमारा निर्माण पर चल रहा है। तो ये देखिए, ये सब इसके पौधे हैं सूरजमुखी के, जो उस दिन काफी हवा चली थी, तो उसमें जो है टूट करके गिर गए थे। अब देखिए, मैं अब ये पत्ता गोभी देखिए, पत्ता ही पत्ता बनते चले जा रहे हैं, आगे कोई प्रगति नहीं हो रही है इसमें। तो जिसे उपजाऊ बनाना है, तो इस तरह की घास फूस कूड़ा कचरा सब कुछ को तो डालना ही पड़ेगा। और ये देखिए, इसको भी इसी में छितरा पितरा करके डाल देंगे, ये देखिए। और मुझे नहीं लगता कि अब इनमें जो है कुछ रिस्पांस होगा। देखिए, ये सब पत्ते पत्ते बनते चले जा रहे हैं। मैंने पूछा 2-1 लोगों से कि ऐसा क्या है जो हमारे पत्ता गोभी, जो लोग खेती करते हैं हमारे एरिया में काफ़ी मात्रा में, जो लोग सब्जी का ही काम करते हैं, तो उन्होंने बताया मैडम जी, इनको जो है लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है भाई, ये इसमें कुछ होगा नहीं। फिर भी मैं एक रख छोड़ूंगी और 1-2 रख छोड़ूंगी, उस समय के लिए देखूंगी, फिर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और ये देखिए, इसमें तो कीड़े मकोड़े भी लगने लगे। बहुत सारा लहसुन मैंने यहाँ लगाया था, खूब पत्तियाँ हार्वेस्ट की है हमने, और गांठें नहीं बनी थी, 2-1 गांठें बनी हुई थी। तो ये देखिए, वही औषधि वाली, जो एक जवा के लहसुन की औषधि बनती है, तो कुछ लेकर के कल गए थे, 2-4 पड़े थे, तो उनको साइड से लगा दिया है। तो बथुआ भी बहुत सारा लगा था, तो सबको 2-3 बार में तोड़ करके खा लिया। फिर उसके बाद में जो है मैंने जो है ये गड्ढा खोदा, और बहुत लोगों को जो है मैंने देखा ऐसा करते हैं। और उसके बाद ये देखिए, एक बोरी है हमारी पत्ती पड़ी हुई है, पत्ती को भी मैंने इसी में डाल दिया और सब बराबर कर दूंगी। तो अगर कुछ भी यहाँ लगाऊंगी तो अब तो होगा, अब न हुआ तो फिर कब होगा। ये देखिए, अब जो है ये जो आज का किचन वेस्ट घर का निकला हुआ था, और ये मूली वूली जो इधर उधर से जो है सब तोड़ ताड़ करके इकट्ठा किए थे, तो सब इसी में डाल देंगे। अब देखिए, तो
अब जो है ये जो हमारी ये मिट्टी है इसको इसी पर डाल देंगे। अब मिट्टी डालने के लिए फावड़े से खींचने वाला तो कोई है नहीं, किससे चिरौरी विनती करूं, ये कार्य मुझे स्वयं ही करना पड़ेगा। तो कल मैंने कुछ घास वास भी उखाड़ी थी तो थोड़ी बहुत इस पर ये हरी घास भी डाल देंगे। फुल तौर से जो है इसको हम खूब अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब कैमरा बंद करके मैं इस पर मिट्टी डालूंगी। मिट्टी दोस्तों देखिए मैंने जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है सारी मिट्टी को ढक दिया है। अब इसमें दिन भर हवा वगैरह लगती रहेगी। उसके बाद में शाम में अभी इसके ऊपर जब ये दब जाएगा तो अच्छी मिट्टी बना करके डालेंगे। अच्छी मिट्टी अभी भी है हमारे पास। तो इस कार्नर में अभी लगा हुआ था पत्ता गोभी, तो कुछ बचा कुचा ये इसमें भी डाल देंगे। और ये देखिए बीच बीच से जो लहसुन से ही हमारा माथा ठमका कि इस जमीन को जो है उपजाऊ बनाना है कि जो कुछ भी निकले, ये देखो टोरम टोरम निकले और वो देखिए पॉलीथीन निकली। तो अभी इस स्थान पर भी रह गया है थोड़ा बहुत कसर, तो थोड़ा खोद खाद करके यहाँ भी कचरा भर देंगे। मुझे सब कुछ करना आता है, कलम ही नहीं चला लेते हैं हम, बहुत सारा काम कर लेते हैं। हाँ, शरीर से साधता नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि हाथ पर जो है अभी इस अवस्था में आकर के जवाब देने लगते हैं। ये देखिए खोदते जाओ पॉलीथीन निकलते जाती है। तो ये देखिए अरे अरे अरे, अब आपको दिखा ही देती हूँ कि क्या सिचुएशन है इस जमीन की। तो ओह माय गॉड, ये देखो, आप बताओ कैसे हो यहाँ पर फसल। अभी सवेरे बहुत सारी पन्नियाँ निकलवाई थी, क्योंकि पहले मैं यहीं पर कचरा डालती थी। छत पर गए, ये तो संभव नहीं है हमारे बस का, तो थोड़ा मेहनत लगेगी। कैसे हो ये देखिए कहाँ से हो इसमें फसल। ये देखिए जला हुआ पाइप, ये देखिए ये क्या है, हर्बल हिना, दुनिया भर के पॉलीथीन यहाँ मिले हैं। ये देखिए घर का स्टैंडर्ड क्वालिटी वाला चम्मच जूठन उठन में आया होगा। मैं बताती हूँ ना कि यहाँ पर मैं जो है छत से आकर के नीचे कचरा फेंक जाती थी। मेरी ही गलती थी। कब? जब मैं गार्डनिंग से नहीं जुड़ी हुई थी, तब ये बच्चों के खिलौने रहे होंगे ये, और इसीलिए यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा था। एक लेयर की मिट्टी डाल देने से कुछ थोड़ी ना हो जाता है। और ये देखिए गोली कंचा भी मिल गया तो इसको सबको हटा देंगे, कोई बात नहीं, हैंड वॉश कर लेंगे, फ्रेश हो जाएंगे। और ये देखिए, अरे दादा, इसमें कहाँ से कैसे कुछ होता है। सारा कचरा मैंने धरती मैया से निकाला। और ये देखिए मैं जानती थी कि यहाँ पर सब कचरे से ही पटा पड़ा है, लेकिन अब मैंने ठान लिया है तो अपनी धरती मैया को हम साफ स्वच्छ बना देंगे और प्रदूषण से मुक्त कर देंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे हमसे सभ्यता रहेगा। और ये वीडियो जो है मैं बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि बहुत लोगों के पास, जैसे बहुत लोग प्लाट वगैरह ले लेते हैं, तो उन प्लाटों में क्या होता है कि नीचे कूड़ा कचरा भरा रहता है, वही कोई खोद करके तो देखता नहीं। जितने में घर बना नहीं तो उसके बाद में, जैसे कि मेरा तो बना नहीं तो उसमें गार्डनिंग करने लगते हैं, लेकिन जब कुछ होता नहीं है, रिजल्ट जीरो रहता है, तो वो परेशान रहते हैं। तो उन लोगों से निवेदन है कृपया खोद करके देख लें। मैंने तो इतना सारा मेरी ही करने का फल है, ये मैं कर रही हूँ। जब भाई जानकारी ही नहीं थी, जब से गार्डनिंग करने लगे तो उपजाऊ और अनुपजाऊ के बारे में भी जानकारी मिली। तो अब देखिए सब कुछ तो मैंने निकाल लिया। रस्सी जो भी रहती थी इतनी मजबूत होती है कि न मालूम है कितने साल से पड़ी होगी, और जैसी की तैसी है, मेरे काम आ जाएंगी। तो अब 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे, तो जहाँ से मैंने ये सब निकाला है वहीं ये सब समाहित कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके, और अक्सर करते रहेंगे। अब अक्सर करते रहेंगे तो जो है हमारा ये स्थान जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसको इसी में डाले दे रहे हैं। तो अब ये क्यारी जो है अच्छे से बनानी पड़ेगी। और अब इसमें एक जो है 2-1 दिन इसमें हवा लग जाए, उसके बाद में ये जो पत्ती वत्ती डाली सेट हो जाए, उसके बाद में फिर मैं अच्छी सी मिट्टी बना करके जो है अपना कोई ना कोई तो इसमें यहाँ पर उपयोग करूँगी। जो करूँगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अब देख सकते हैं आप लोग कि कितनी मेहनत से गार्डनिंग होती है। इनको 2-4 दिन के लिए और रखते हैं, उसके बाद में हटा देंगे। अभी देखते हैं, अब अकेला पा करके और न दुखी हो जाएं, तो थोड़ा सा मट्टी का सपोर्ट इनको दे दें, क्योंकि नीचे से पत्ते हमेशा निकालते आते हैं, पता नहीं क्यों। बहुत सारे इसी तरह छत पर थे, तो उनको जो है मैंने हटा दिया। करें क्या, तो देखिए ये जो है सब कुछ ही सारी मिट्टी यहीं पर डाल डूल करके, फावड़ा भी मेरा नाच रहा है। हटाते हैं इसको।
इसका जो है कार्य मेरे बस का नहीं है। और ये हाथ से ही ढेले वेले फोड़ देंगे और इसमें जब मोटर चलेगी पाइप यहीं खोल करके डाल देंगे। जब सबमर्सिबल चलेगा तो यहाँ पर कस के पानी भर जाएगा और सब एक दूसरे में घुल मिल जाएगा और ये क्यारी बिल्कुल बहुत ही उपजाऊ हमारी हो जाएगी। मेरी नज़र पॉलीथीन पर ही कितना कचरा हमने ये धरती मैया से निकाला, मुझको ही विदा आ रही, लेकिन क्या करूँ, अगर विदा करूँगी तो कहीं गार्डनिंग कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। फिर यही मिलेंगे कुछ लगाते उगाते।